students, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेमोरी ग्लैंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक डायग्राम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न पे ये डायग्राम बनाया गया है। एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में दिया भी हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आप आउटर कवरिंग देखें तो ये देखिए क्या है, निप्पल एंड क्या है, एरियोला। मीन्स क्या है, आउटर जो ब्लैकिश स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं। ओके, और ये जो बाहर की पूरी कवरिंग है ये क्या है, एरियोला या एरियोलर टिश्यू आप कह सकते हैं, जिससे क्या है पूरा मेमोरी ग्लैंड क्या है, कवर्ड है। नेक्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट्स, निप्पल से अंदर जाएंगे तो पतली पतली ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, उसको क्या बोला जा रहा है, लैक्टिसिफेरस डक्ट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, लैक्टिसिफेरस डक्ट। इसी डक्ट से क्या होता है, जो मिल्क होता है वो निप्पल की तरफ आगे बढ़ता है और सिक्रीट आउट होता है, बाहर निकलता है। देखिए लैक्टिसिफेरस डक्ट किससे, ढेर सारे किससे, एम्पुला से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये एम्पुलास प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये बोला जाए कि यहाँ पे सबसे आउटर क्या है, निप्पल है। देन निप्पल से क्या है, निप्पल से ढेर सारे लैक्टिसिफेरस डक्ट गए हुए हैं। ईच लैक्टिसिफेरस डक्ट कंटेन एम्पुलर डक्ट या एम्पुला, एंड लाइक दिस ईच एम्पुला कंटेन मेमोरी डक्ट। जितने भी एम्पुला हैं वो किससे कंटेन है, मेमोरी डक्ट से। मीन्स क्या हो रहा है, मेमोरी डक्ट आके एम्पुला में खुल रहा है। इनसाइड देखेंगे मेमोरी डक्ट, वो डक्ट कहाँ से रिलीज हो रही है, वो डक्ट मेमोरी एल्वियोलस स्ट्रक्चर, एल्वियोलस। तो देखिए क्या है, ये एल्वियोलस जो ओवल शेप्ड अंदर जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो सब क्या है, मेमोरी एल्वियोलस है। और मेमोरी एल्वियोलस कहाँ प्रेजेंट है, वो मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट है। जो आप देख रहे हैं लाइट पिंकिश स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, मेमोरी लोब्स हैं। और ये सारे लोब्स में देखिए यहाँ क्या है, ये फैट, ये क्या है, फैट भी प्रेजेंट है। फैटी टिश्यू चारों ओर प्रेजेंट है। आप जानते हैं मिल्क में फैट तो होता ही है, तो क्या है, सारे फैटी टिश्यूज प्रेजेंट है। इसी से क्या होता है, मिल्क में फैट भी प्रेजेंट होता है। और ये बोला जाए कि साइड चूँकि क्या चेस्ट रीजन में होता है मेमोरी ग्लैंड, तो चेस्ट रीजन में बोला जाए रिब्स है तो रिब्स के पास होगा। तो स्टूडेंट देखिए 2 to 6 रिब, 2 to 6 रिब, उसी के बीच में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और देखिए क्या रिब्स है और बीच बीच में क्या है, मसल्स। तो लिखा हुआ ना, मसल्स बिटवीन रिब्स, ये क्या है, रिब्स। और यहीं पे जो एक मसल है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेक्टोरालिस मेजर मसल। यहाँ पे क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको एक सीक्वेंस में देखिए कि सबसे आउटर क्या है, निप्पल है। निप्पल के देन क्या है, लैक्टिसिफेरस डक्ट है। लैक्टिसिफेरस डक्ट कहाँ से आया हुआ है, ढेर सारे एम्पुलरी डक्ट हैं, वो क्या किए हैं, लैक्टिसिफेरस डक्ट आगे टच किए हुए हैं। एम्पुला बैक साइड देखिए मेमोरी डक्ट से है। मेमोरी डक्ट किससे है, मेमोरी एल्वियोलस से। और मेमोरी एल्वियोलस कहाँ है, मेमोरी लोब में। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस बना हुआ है। ये तो थोड़ा डायग्राम से भी जब थ्योरी देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या, मेमोरी ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। देखिए ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, तो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट 2 to 6 रिब इन द बॉडी। अब ये भी मैंने आपको बताया। मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। इसी से क्या हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। देखिए होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन्स निकलते हैं, मैंने बताया था उसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। तो उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एक्चुअल में क्या होता है, हाइपोथैलेमस अपर साइड ये बोल सकते हैं ब्रेन का रीजन है, वहीं एक छोटी सी ग्लैंड है उसको बोला जा रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अभी देखिए क्या है, ये क्या है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है।
तो हाइपोथैलेमस में जो भी हार्मोन बन रहा है वो कहाँ जाके काम कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहा है। और जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्साइटेड करता है, इस पिट्यूटरी से आगे यही पिट्यूटरी क्या करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है। ओके, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस कहाँ काम किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकाला। क्लियर। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। ये आप जितने भी मैमल्स, देखिए मैमल्स वर्ड ही क्यों दिया गया है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। देखिए मेमोरी ग्लैंड्स मेल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, बट क्या होती है, लेस डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड। पेयर्ड मीन्स क्या, एक पेयर या 2 इन नंबर, आप जानते हैं, ब्रेस्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंड्स, वहाँ पे क्या है, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या करती हैं, किसी भी मटेरियल का फॉर्मेशन भी करती हैं और सिक्रीशन भी। तो यहाँ मिल्क की बात करें तो ग्लैंड्स क्या करेंगे, मिल्क का फॉर्मेशन करेंगे और मिल्क का सिक्रीशन भी हेल्प करेंगे रिलीज करने में। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, तो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं और क्या है, वेरिएबल अमाउंट का फैट है। स्टूडेंट्स मैं फिर से उसी डायग्राम पे दिखाना चाहूँगी आपको। देखिए क्या है, अभी आपने देखा था ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ फैट प्रेजेंट था और जो टिश्यू है अभी बोला है ना, तो ये जो पूरा का पूरा ये बोल सकते हैं, ये जो एक कवरिंग बनी हुई है, देखिए ये पूरी जो कवरिंग बनी हुई है आपकी, ये पूरी कवरिंग, ये क्या है, आपका पूरा एक टिश्यू है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो चलिए हम अपनी थ्योरी पे चलते हैं। तो वही बोल रहा है कि कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। फैट्स भी आपने देख लिए। The glandular tissues of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes। ये देखिए डायग्राम में आपने देखा था ना, ये मेमोरी लोब्स यहाँ पे थे। तो ये मेमोरी लोब्स क्या है, जो पूरा, ये पहले तो क्या था, ये पूरा टिश्यू था, तो इसी टिश्यू में क्या हो गया है, अभी ये लोब्स बन गए। देख रहे हैं, ये जो ये येलो ये हैं, ये बड़े बड़े क्या हैं, ये लोब्स बन गए। और इसी लोब में क्या है, फिर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। तो ये बोला जाए कि ये पूरा कोई क्या है, इस टाइप से, ये तो मैं लाइक दिस, इस टाइप से देखिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, क्या है, ये लोब्स बन गया है। ये लोब्स कितने होते हैं, 15 to 20 होते हैं, बट यहाँ पे दिखाया नहीं जा पा रहा है, डायग्राम छोटा है, और टोटल कितना होता है, 15 to 20 लोब्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, तो बोल रहा है कि द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स थे। मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली। अभी आपने देखा ना, मेमोरी लोब्स में भी क्या क्लस्टर ऑफ सेल्स था, उसको क्या बोला था आपने, एल्वियोलाई बोला था। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क। हाँ, एल्वियोलाई की जो सेल्स होती है मिल्क को सिक्रीट करती हैं, विच इज स्टोर इन द कैविटी। और मिल्क जाके किस में स्टोर हो जाता है, कैविटी में। उस कैविटी क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। अब जैसे एक इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये एक लोब है, ठीक, 15 से 20 लोब था, तो मैंने किसी एक लोब का स्ट्रक्चर बना दिया। अभी इस लोब में क्या है कि ढेर सारे क्या है आपके, ढेर सारे एल्वियोलाई हैं ऐसे, ठीक है, ये क्या है, एल्वियोलाई। ओके, और ये जो एल्वियोलाई और ये जो बीच का स्पेस आप देख रहे हैं, जो अंदर की जगह देख रहे हैं, उसको क्या बोला जाए कि ये क्या है, ये आपका हो गया ल्यूमेन। ठीक है, ये क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया, जो अंदर की जगह है। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि ये जो एल्वियोलाई है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई है, वो क्या कर रहा है, मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये मिल्क जाके कहाँ, इसी ल्यूमेन में स्टोर हो जा रहा है अंदर साइड। ओके, इतना क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अभी देखिए इसको, एल्वियोलाई कहाँ ओपन हो रहा है, स्पेस में देखिए फिल्ड अप है, और अभी देखिए मैं किसी एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ऐसे ढेर सारे हैं बट मैं किसी अंदर के स्पेस को, आपने इसको क्या बोला था, एल मीन्स ल्यूमेन बोला था, ठीक। अभी देखिए क्या है, इसी एक एल्वियोलाई से ये एक ट्यूब्यूल्स, ऐसे देख रहे हैं ये ट्यूब्यूल्स, ठीक, ऐसे रिलीज हुआ है। ऐसे जितने भी एल्वियोलाई हैं सभी से क्या हो रहा है, ट्यूब्यूल निकल रहा है। इसी ट्यूब्यूल को आपने क्या बोला था, मेमोरी ट्यूब्यूल। आप डायग्राम में देखिएगा, वहाँ मैंने पहले ही बता दिया है। क्लियर। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लूप ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। अभी देखिए क्या है, ऐसे ढेर सारे ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये है, और भी ट्यूब्यूल्स हैं। अब सारे के सारे ट्यूब्यूल्स जाके किसी एक जगह ओपन हो रहा है। ओके, सारे के सारे ट्यूब्यूल किसी एक जगह ओपन हो रहा है, तो उसको क्या बोला गया, मेमोरी डक्ट बोला गया। क्या बोला गया, मेमोरी डक्ट बोला गया। और ऐसे देखिए ढेर सारे मेमोरी डक्ट होंगे, और वो सारे के सारे डक्ट, मेमोरी डक्ट जाके कहाँ, एक बड़े स्पेस में, उसको क्या बोला गया, मेमोरी एम्पुला, जो भी मैंने आपको डायग्राम में बताया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, ओपनिंग होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिसिफेरस डक्ट। फिर मेमोरी एम्पुला कहाँ से कनेक्टेड था, लैक्टिसिफेरस डक्ट से कनेक्टेड था, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। और इसी डक्ट से, इसी लैक्टिसिफेरस डक्ट से क्या हुआ था, मिल्क सक्ड आउट हुआ था। एक्चुअल में क्या होता है, निप्पल के पास क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो टच सेंसिटिव होता है। जैसे ही वहाँ टच होता है, वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जाती है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहीं से क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है, इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, देखिए ये पाथवे ऑफ मिल्क इजेक्शन मैंने लिखा है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, पहले तो 15 से 20 मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब्स में क्या है, ढेर सारे एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई में भी क्या था, बीच में ल्यूमेन या कैविटी था। ईच कैविटी से क्या, मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकली थी, ढेर सारी ट्यूब्यूल्स थी। सबकी सब ट्यूब्यूल्स, जैसे किसी एक मेमोरी लोब के अंदर जितने एल्वियोलाई हैं, और उस सभी एल्वियोलाई से जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकले, वो सभी जाके कहाँ ओपन होंगे, मेमोरी डक्ट में ओपन होंगे। और मेमोरी डक्ट कहाँ ओपन हुआ था, मेमोरी एम्पुला में, और मेमोरी एम्पुला कहाँ ओपन हुआ था, लैक्टिसिफेरस डक्ट में, और देन निप्पल से रिलीज आउट हुआ था मिल्क। ओके, तो ये पूरा पाथवे है आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्या करिए, आपको अगर ज़रा सा भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करिए, तो वहाँ मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।